भाई सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका में और सतलोक आश्रम मुंडका में ये सजावट जो की हुई है उसको भी हम देखेंगे और उसके बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। क्या भाई इस सजावट का क्या रीज़न है, क्या इसका रहस्य है और ये किस उद्देश्य से आप सजावट करते हो यहाँ पे। अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सत साहिब। सर क्या नाम है? मेरा नाम विकास दास है। सर आप ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, और ये सजावट जो की हुई है यहाँ बोर्ड भी लगा है, ये लिखा है इसमें विशाल भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। तो सर इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को अवगत कराइए, विस्तार से बताइए। हाँ जी, यहाँ पर सतलोक आश्रम मुंडका में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है जी, जो कि 628वें कबीर परमेश्वर के प्रकट दिवस के लिए उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जी जी। तो जैसे कि आप जानते होंगे हमारे पूरे विश्व में 11 आश्रम हैं। हाँ जी। तो 11 आश्रमों में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं अपने परिवार के साथ। विकास दास जी आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारा होने जा रहा है, क्या ये विशेष प्रोग्राम समय समय पे होते हैं या एक ही बार होता है एक साल में? नहीं जी, हमारे साल में कम से कम 7 या 8 समागम होते हैं जी साल में। तो जैसे कि हमारा अब जो आने वाला है 9, 10, 11 जून को वो कबीर परमेश्वर जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। जी जी। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सजावटें हो रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं प्रदर्शनी और हमारा विशाल भंडारे का आयोजन किया। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा आप दिखाओगे ये जनता को ये सजावट जो हो रही है, अभी चल रहा है इनका विशेष प्रोग्राम की तैयारियाँ कर रहे हैं। ये दिखाओ आप एक बार, ये देख सकते हो आप भाई। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विशाल महाप्रोग्राम होने जा रहा है ना 9, 10, 11 जून 2025 को, उसके उपलक्ष्य में ये सजावट कर रहे हैं। और हमारे साथ विकास दास जी हैं, उनसे आज हम पूरी जानकारी लेंगे और विस्तार से लेंगे जो जनता समझे। विकास जी आप ये बताइए, जैसे और भी साधु संत हैं, सब अपनी अपनी जगह आदरणीय है, सब जनता उनका सम्मान करती है। तो आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का अक्सर विरोध करता है कोई ना कोई बाबा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है सर? देखिए, मैं तो आपको यही बात कहना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है कि मगर एक जगह मतलब एक इंसान अगर सच है और 10 झूठ हैं, तो लोग ज़्यादातर झूठ को ही मानते हैं कि ये सच है, पर जो सच है उसको सच नहीं मानते हैं। सर वो सच कैसे समझे, आप ये बताओ सच ना। में आपको कोई पैमाना, कोई आधार, कोई प्रमाण, हाँ जी, जो जनता समझे। हाँ जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं ना, वो हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों उनके आधार पर ज्ञान बताते हैं। बताते वो भी हैं जो दूसरे धर्मगुरु हैं, बताते वो भी हैं, पर वो उनके आधार पर नहीं बताते हैं। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो वो हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों सबके आधार पर ज्ञान बताते हैं। तो इस वजह से जो उन्होंने दूसरे धर्मगुरुओं ने नहीं बताया, वो हमारे संत रामपाल जी ने खोज कर बताया है कि बेटा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा है। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता पढ़ाते हैं ना, ऐसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगली रख के पढ़ाया है कि यहाँ पर बेटा ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। तो इस वजह से जो दूसरे धर्मगुरु हैं वो उनको बोलते हैं कि ये ज्ञान सही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको इस ज्ञान के बारे में पता नहीं है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो पूरा खोज कर बताते हैं उस चीज़ को। विकास दास जी आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये विशाल महाप्रोग्राम होते हैं, तो वो एक साल में कितने प्रोग्राम किए जाते हैं? एक साल में हमारे कम से कम 6 या 7 प्रोग्राम होते हैं। तो सर उसमें जैसे संगत आती है और भी भाई बहन आते हैं, पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है आपके गुरुदेव के भंडारे में, इस विशाल प्रोग्राम में। तो आने जाने की व्यवस्था और खान पीन की व्यवस्था क्या है सर, ये भी थोड़ा अवगत कराइए यहाँ पर जनता को। यहाँ पर हर समागम में कम से कम लाखों हजारों लोग आते हैं। जी जी। यहाँ पर सबका रुकने का बंदोबस्त किया जाता है, भंडारे का
और यहाँ पर माइये भगत सब आते हैं, और सबका जैसे भक्तों का अलग और माइयों का अलग, वहाँ पर अलग मतलब भंडारा अलग होता है, और भक्तों का भंडारा अलग होता है, माइयों का भंडारा अलग होता है, और जो रुकने की व्यवस्था है वो भी सबकी अलग सेपरेट की जाती है। और यहाँ पर सभी जैसे आप घर पर रहते हैं ना, जैसे खाना पीना नहाना धोना, यहाँ पर सबका जुगाड़ है। अच्छा, तो सर ये बताइए, सुनने में ये भी आया है कि विशाल प्रोग्राम में जब जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, वहाँ पे कुछ दान करवाते हैं, कुछ चढ़ावा लेते हैं वो? नहीं, संत रामपाल जी महाराज कुछ दान के लिए नहीं बोलते आपको। संत रामपाल जी महाराज आज तक किसी को ना बोला। संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में देते हैं, मतलब फ्री अच्छा, फ्री देते हैं नाम दीक्षा? नाम दीक्षा ही मिलती है। जब आप हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझोगे, जो पढ़ाते हैं, हमारे उंगली रख के पढ़ाते हैं कि बेटा हमारे ये इसमें वेदों में पुराणों में ये लिखा है, उनको आप समझने के बाद गुरु जी से नाम दीक्षा लोगे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको उसका कोई भी पैसा नहीं देना। जैसे कि और धर्मगुरु आप जानते होंगे, बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो नाम दीक्षा देते हैं, फ्री नहीं देते हैं, मतलब वो पैसे लेते हैं दूसरों से, चढ़ावा चढ़वाते हैं। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे पंडित हैं और जो मतलब गलत ज्ञान देते हैं, वो भी कहते हैं कि जैसे आप कहीं पूजा करवाते हैं तो आप वही बोलते हैं कि 10 रुपये यहाँ चढ़ाइए, 10 रुपये यहाँ चढ़ाइए, वो मतलब आपसे पैसे लेते हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है यहाँ पर। विकास दास जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में, आश्रम में जो भी आता है श्रद्धालु या और भी एवरीवन, तो उनसे कोई चढ़ावा या पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप ये बताइए, जैसे अन्य धर्मगुरु हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर इतना विरोध क्यों करते हैं? थोड़ा इस विषय में जनता को बताइए आप। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो हमारे वेदों शास्त्रों पुराणों से ज्ञान बताते हैं, और जो दूसरे धर्मगुरु हैं वो उस ज्ञान को नहीं बताते जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। जी। तो इसलिए वो उस बात पर भड़कते हैं कि ये सच्चा ज्ञान बता रहा है। जी। जो हम दुनिया को, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें पैसा आ रहा है उस चीज़ से, इसलिए भ्रमित करते वो हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो दुकान चला रहे हैं? हाँ जी, वो दुकान। तो विकास दास जी, आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये विशाल प्रोग्राम किए जाते हैं, इसमें कोई अलग से क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, ये थोड़ा विस्तार से बताइए आप जनता को। विकास दास जी, आप ये बताइए, जैसे इस विशाल प्रोग्राम में क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार वो प्रोग्राम किए जाते हैं, आप जनता को बताइए। देखिए, जैसे हम समागम आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर दहेज मुक्त रमणियाँ होती हैं, मतलब कि लड़के वालों की तरफ से 1 रुपया भी ना लड़के वालों को देना है ना लड़के वालों को लेना है। तो वहाँ पर हमारा दहेज मुक्त रमणी होती है। संत भाषा में शादी को रमणी बोलते हैं, तो रमणी होती है यहाँ पर। और संत रामपाल जी महाराज जो भी यहाँ के अनुयायी हैं, और आप जानते ही होंगे, आपने बताया आप अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का ना नशा करते, ना भ्रष्टाचार मुक्त, मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। तो आप ये बताइए विकास दास जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस विशाल प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, वो कैसे आ सकते हैं? देखिए जी, जनता को बताइए। अब कबीर साहब जी का प्रकट दिवस आ रहा है, दिल्ली में हमारा आश्रम है, सतलोक आश्रम मुनगा, रसूलपुर रोड। सर, आप ये थोड़ा और बताइए, जो इस ज्ञान को घर बैठे भी सुनना चाहता है। हमारा YouTube चैनल है संत रामपाल जी महाराज, तो उस पर अमृतवाणियाँ लाइव चल रही हैं, उस पर आप घर बैठे देख सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद जी। सत साहिब।